फाइनली वेट इज ओवर। रिलायंस मेट्रोपोलिस के प्लॉट अब जल्द ही अलॉटमेंट स्टार्ट होने वाली है और एक राइट टाइम है जहां पे आप प्लॉट बाई कर सकते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर आप प्लॉट लेने के लिए जाते हैं 2 लाख 3 लाख रुपए गज का रेट आज के डेट में आपको मिलता है। बट यहाँ पे आपको प्राइस कंपैरेटिवली काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्राइस ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये ऐसी लोकेशन है जो आने वाले टाइम में बड़ी पीसफुल रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर की हर लोकेशन से वेल कनेक्टेड है, मल्टीपल हाईवेज बिल्कुल आसपास में आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एम्स, आईआईटी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मल्टीपल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें आज की डेट में ऑपरेशनल हैं। मैं कोई फ्यूचर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट में हैं। अब ज़रूरत थी एक ऐसी डेवलपमेंट की जहाँ पे आपका वर्क प्लेस भी बिल्कुल पास में हो और जहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एरिया भी बिल्कुल पास में हो, तो वो वर्क प्लेस बना रहा है रिलायंस। रिलायंस की ये मेट्रोपोलिस के नाम से जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है दिल्ली से बिल्कुल पास में है, आपका गुड़गांव से भी बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। आज के डेट में आईजीआई एयरपोर्ट से टर्मिनल 3 से हम देखें तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है। रफली 40 मिनट में आप आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 यहाँ से पहुँच जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ गुड़गांव से, तो गुड़गांव से रफली 30 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर मैं बात करूँ आपका खरखोदा वगैरह जो इंडस्ट्रियल एरियाज नए आ रहे हैं, वहाँ से भी यहाँ पे 30 मिनट की ड्राइव पे आप पहुँच जाते हो। इसके साथ ही साथ ये वो टाउनशिप है जहाँ पे अपना खुद का एक इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी बड़ा डेवलप हो रहा है। और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बड़ा स्पेस देने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। ये सिटी इस तरीके से बन रही है जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे होगा, लोग रहेंगे भी यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं वो सारी ग्रीन नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, तो किसी भी तरीके का पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होगा। और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट 138 एकड़ की है। 138 एकड़ की डेवलपमेंट के अंदर आपका जो चीज़ें आप एक टाउनशिप के अंदर, एक सिटी के अंदर सोचते हो, वो सारी चीज़ें आपको विद इन सिटी यहाँ पे विद इन टाउनशिप मिलने वाली हैं। उससे भी अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो वेल प्लान्ड हैं। आज की डेट में अभी प्लॉट की अलॉटमेंट स्टार्ट होने वाली है और उसके पहले ही आप देखोगे यहाँ पे अंदर मैं आपको अभी लेके चलूँगा तो आप देखोगे रोड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, सीवर लाइन वगैरह का काम ऑलरेडी कंप्लीशन की स्टेज पे आ चुका है। बेसिकली जब डेवलपर नॉर्मली प्लॉट्स जब लॉन्च करते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, लॉन्च करने के बाद, बेचने के बाद वो सारी डेवलपमेंट करते हैं। रिलायंस वो डेवलपमेंट जो लोग बाद में करते हैं वो पहले कर रहा है, सो दैट कि जब आप यहाँ पे प्लॉट देखने के लिए आएँ तो आपको एक क्लियर आइडिया मिले कि कहाँ पे आप क्या चीज़ ले रहे हैं। थोड़ा सा इस मैप के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा कनेक्टिविटी बताता हूँ, फिर एक बार हम अंदर भी चलेंगे। सो आप देखिए ये आपका मेट्रोपोलिस का एरिया आ जाता है। मेट्रोपोलिस के बिल्कुल साथ में MDR 123 जो है ना, ये तो बिल्कुल आपका एंट्री जो है 123 से ही होती है। ये आपका हाईवे हो गया है। उसके बाद कुंडली पलवल मानेसर हाईवे KMP बिल्कुल पास में आ जाता है, मतलब हार्डली 1 मिनट में आप KMP पहुंच जाते हैं। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आप आ रहे हैं तो आप MDR 136 के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे वाटसा एम्स बिल्कुल पास में ही है, 10 मिनट की ड्राइव पे आप वाटसा एम्स यहाँ से पहुँच जाते हैं। SGT यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल पास में है, हार्डली 15 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये मेडिकल का भी हब है और साथ ही साथ जो है अदर कोर्सेज जो हैं यहाँ पे काफ़ी चलते हैं। इसके साथ ही साथ एम्स ने भी इसके साथ ही साथ आईआईटी ने भी यहाँ पे अपनी लैंड एक्वायर कर ली है, तो आईआईटी का जो नया कैंपस बनेगा वो इस एरिया के अंदर बनेगा। क्रिकेट स्टेडियम जो कि BCCI सर्टिफाइड है, BCCI क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लेके यहाँ पे आ रहा है, वो बिल्कुल पास में यहाँ पे बन रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर इस लोकेशन तक आने में मैं डिस्टेंस की बात करूं तो रफली आप 30 टू 40 मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से पहुँच जाते हैं। आईजीआई एयरपोर्ट अगेन 30 टू 40 मिनट में आप आईजीआई एयरपोर्ट भी पहुँच जाते हैं। इस दूसरा मैप मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये पूरी डेवलपमेंट चल रही है, जहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल MDR 123 से ही आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। डायरेक्ट एक्सेस के बाद आप देखेंगे बिल्कुल एंट्री लेवल पर ही आपका कमर्शियल स्पेस आ जाता है। कमर्शियल स्पेस के बाद आप जैसे जैसे अंदर आते जाते हैं, आगे साइड सारी डेवलपमेंट है जहाँ से आपका बेसिकली इंडस्ट्रीज़ आएंगी। इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है।
रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी यहाँ पे मल्टीपल पार्क्स दिए गए हैं, मल्टीपल पब्लिक यूटिलिटी के लिए एरियाज़ दिए गए हैं, प्रॉपर क्लब हाउस होगा। अगर इस डेवलपमेंट को समझना है, सेक्टर 8 का अगर मेरा वीडियो आपने देखा है तो सेक्टर 8 में मैंने दिखाया कि किस तरीके से क्लब हाउस डेवलप किया है, किस तरीके से सारी रोड्स बनाई हैं। सेम डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये अभी शुरुआत है, डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें जिस तरीके से जब निकल के आएंगी वो आपको पसंद आएंगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत बार क्या होता है कि जब तक आप यहाँ पे आए नहीं हैं, जब तक आपने चीज़ों को देखा नहीं है, जब तक आप इन चीज़ों को क्लियरली विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कभी भी प्लान करिए अपनी विजिट को, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपको साइट विजिट में हेल्प आउट करेंगे और आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में भी हेल्प आउट करेंगे। अब मैं आपको उस एरिया के अंदर लेके आया हूँ जहाँ पे आप प्लॉट बाई कर सकते हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में आप देखेंगे डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी चल रहा है। अभी प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं हुई है, अलॉटमेंट होने वाली है, लेकिन आप डेवलपमेंट का काम देखिए, उनका लेवल देखिए। जिस स्टेज पे डेवलपर के प्रोजेक्ट बेचने के बाद जो है एक सर्टेन टाइम के बाद आते हैं, उस स्टेज पे तो रिलायंस ने इन प्लॉट्स को पहले ही डेवलप कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए, आपका ओपन जिम ऑलरेडी रेडी कर दी है, बच्चों के लिए झूले वगैरह इंस्टॉल कर दिए हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि केवल बेचने के लिए लगा रहे हैं। इनका पर्पज़ ही ये रहता है कि जब भी प्लॉट लेके आए तो प्लॉट्स के पहले ही सारी डेवलपमेंट कर दी जाए, सो दैट लोग इमेजिन भी कर पाएँ। और दूसरा एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट बनाएंगे, उसके पहले पहले आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज जो है ऑलरेडी डेवलप मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के साथ इनके जो टर्म्स हैं वो इसी तरीके से रहते हैं कि 2 साल में आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को रेडी करना है, यहाँ पे आपको जो है ऑपरेशनल करना है। तो जब ऑपरेशनल होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो रेजिडेंशियल के अंदर तो ऑटोमेटिक डिमांड आ जाती है। यहाँ पे आज की डेट में आप प्लॉट बाई करना चाहते हैं तो 99,000 से लेके 1,10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट आपको मिलता है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये प्राइस आने वाले टाइम में डे टू डे बढ़ता रहेगा, क्योंकि रिलायंस जैसा डेवलपर है, बहुत कुछ सोच के चलता है, लोगों के बारे में भी, अपने बारे में भी, और ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करता है। आज की डेट में रिलायंस मेट सिटी के अंदर रिलायंस ने 8,250 एकड़ लैंड तो ऑलरेडी एक्वायर कर ली है, 2,500 एकड़ डेवलप कर चुके हैं, और आने वाले टाइम में डे टू डे ये डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी नंबर्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सिटी अपने आप में एक ऐसी सिटी बनने वाली है जो दिल्ली एनसीआर के अंदर वेल प्लान्ड सिटी होगी, प्राइवेट डेवलपर्स ओन्ड होगी। और आप देखेंगे एकदम से आपको 2-3-4 सालों में देखने को मिलेगा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर एक नया शहर रिलायंस ने साइलेंटली डेवलप भी कर दिया है, और लोगों को तब पता चलेगा जब उनको यहाँ से ऑफर लेटर जा रहे होंगे, यहाँ से कॉल लेटर जा रहे होंगे। तो इस सिटी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसकी साइट विजिट पे आप नहीं आएंगे, जब तक शायद इस प्रॉपर्टी को आप उतनी अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे